हमको 3 घंटा खड़े रखा। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की का शव बरामद होता है, जो कि अर्धनग्न अवस्था में होता है। और ये लड़की एक पीजी ट्रेनी डॉक्टर थी, मतलब कि ये अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी। यानी कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है उसमें अपना शिफ्ट कंप्लीट कर रही थी। अब उस दौरान एक्चुअली होता ये है कि एक डॉक्टर को उसी हॉस्पिटल के अंदर रहना पड़ता है, वहीं पे अपना पूरा समय बिताना पड़ता है अपने पूरे कोर्स के दौरान। और एज यूजुअली ये डॉक्टर भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए उसी हॉस्पिटल में रुकती है। अब होता ये है कि हर दिन की तरह ये डॉक्टर अपना डिनर कंप्लीट करती है और सोने के लिए एक हॉल में चली जाती है। और मेडिकल कॉलेज में सोने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, इसीलिए इस लड़की को हॉल में ही सोना पड़ता है। और रात के करीब 2-3 बजे के आसपास है वो इस लड़की के साथ ये घटना घटित होती है, जो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि किसी भी लड़की के साथ हो। और उसके बाद इस डॉक्टर की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है और अर्धनग्न अवस्था में छोड़ दिया जाता है। जब कुछ घंटों बाद चारों तरफ अफरा तफरी मचती है, तब इस डॉक्टर के घर वालों को फोन किया जाता है और फोन करके बताया जाता है कि आपकी बेटी ने खुद की जान ले ली है। और इनके परिवार वालों ने बताया कि उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा। और जो चीजें इस डॉक्टर के परिवार वालों के साथ की गई वो बहुत ही दर्दनाक है। ये जो डॉक्टर थी, इनके परिवार वालों का जो बयान आया, उस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो जैसे छाती फट सी गई। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना, जो एक 31 ईयर ओल्ड, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence, goes to that top and becomes a promising doctor. इतना कुछ हो जाता है और उसके बाद भी कोई ढंग से कार्रवाई नहीं होती है।
ऐसा लगता है जैसे मानो कि इस पूरे मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। हर तरफ से जो प्रयास हो सकते थे वो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर एक एक करके पब्लिक में आते हैं, डिमांड करते हैं जस्टिस की, और ये जो मुद्दा है वो लोगों के और मीडिया के बीच में आता है और लोग इसके बारे में बातें करने लगते हैं, तब जाकर इसमें कोई कार्रवाई होनी शुरू होती। इस डॉक्टर का जो ऑटोप्सी रिपोर्ट था उसमें साफ दिख रहा था, हर चीज सामने चीख चीख कर कह रही थी कि इस डॉक्टर के साथ क्या हुआ है, इस लड़की के साथ क्या हुआ है। लेकिन मजाल थी किसी की, इस डॉक्टर के लिए जस्टिस की आवाज उठाए, इस लड़की के परिवार वालों के साथ खड़े हो। आप सोचकर देखिए कि एक डॉक्टर के साथ ऐसी घटना होती है, उसे जान से मार दिया जाता है, और वो भी वहां पे जहाँ पे वो अपना पूरा दिन बिताती है, वर्क एरिया में, जो उसकी कर्म भूमि है, वहां पे उसके साथ ये घटनाएं होती है। और इससे ज्यादा दर्दनाक, इससे ज्यादा भयानक और क्या हो सकता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे एक खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की जाती है। ऐसे मामलों में जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं उनको सबसे पहले स्टेटमेंट देना पड़ता है, जो विक्टिम होता है उसके लिए खड़ा होना पड़ता है, उसके लिए जस्टिस की मांग करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी हो ही नहीं रहा। उल्टा ये जो प्रिंसिपल थे इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद ये छुट्टी पे चले जाते हैं और कुछ समय बाद इनको किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में अपॉइंट किया जाता है। और कोलकाता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पे संज्ञान लिया और पूछा सरकार से, वहां पे जो अधिकारी है उनसे पूछा कि आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो क्या। मतलब प्रिंसिपल का काम था कि वो स्टैंड ले, जो डॉक्टर थे उसके जस्टिस की डिमांड करे, और तुमने इस्तीफा दे दिया, तुम वो छुट्टी पे चले गए हो। उस छुट्टी के बाद है वो तुम्हें किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में अपॉइंट भी कर दिया गया। मतलब ये सब चीजें जानने के बाद आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? इतना कुछ अब होने के इतना सब बाद कुछ होने के कोलकाता बाद की पुलिस कोलकाता एक व्यक्ति पुलिस को एक अरेस्ट करती व्यक्ति है को जिसका अरेस्ट नाम करती है संजय जिसका रॉय नाम है, संजय और रॉय इस है। व्यक्ति ने और इस व्यक्ति ने कन्फेस किया स्वीकार है कि किया हाँ कि मैंने ही ये सब कुछ किया है, जो जो कुछ भी है हुआ है वो मैंने ही किया। किया। और वो कोई बच्चे नहीं थी, वो 31 साल की पीजी की छात्रा थी। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ अकेले ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट बताओ कि मैं गलत बोल रहा हूँ। जिस तरीके से फ्रैक्चर थे, जिस तरीके से खून निकल रहे थे अलग अलग पार्ट से, जो इस डॉक्टर के परिवार वालों ने बताया, उस हिसाब से तो ये किसी एक व्यक्ति का काम हो ही नहीं सकता। एक्स पे एक यूजर ने वीडियो शेयर करके बताया कि जो ये आरजी मेडिकल कॉलेज है इसमें रिकंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। सीबीआई जो है वो 10 बजे के आसपास आएगी और इस केस को टेक ओवर करेगी, लेकिन उससे पहले ही इस मेडिकल कॉलेज के अंदर रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो क्या ये सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है? अब इस पूरे मामले में डॉक्टर को न्याय तो मिलना ही चाहिए, और किसी और के साथ ऐसा कभी ना हो, इसके लिए जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन मेरे कुछ डाउट्स है जो मैं आपको एक एक करके बताना चाहूंगा। 3-4 पॉइंट्स है ना, वो मुझसे बार बार कह रहे हैं कि नहीं आरोपी कोई और है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। पहला ये है कि जो आरोपी पकड़ा गया है वो बड़ी ही आसानी से पकड़ा भी गया, और उसने बड़ी ही आसानी से ये सब कुछ कबूल भी कर दिया कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया। और जो ये मामला है उसको देखकर ये लगता नहीं है कि ये किसी एक व्यक्ति का काम हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है उन्होंने रिजाइन किया, और उसके रिजाइन कुछ ही करके समय के कुछ बाद समय बाद ही उनको एक किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में अपॉइंट कर तुरंत दिया जाता अपॉइंट है। कर। मतलब ऐसी क्या जल्दी थी, और इस प्रिंसिपल से ऐसा क्या लेना देना था जिससे इसको इतना फेवर दिया जा रहा है? तीसरा पॉइंट ये है कि जब सीबीआई केस को टेक ओवर करने वाली थी तो रिकंस्ट्रक्शन क्यों किया जा रहा है? मेडिकल कॉलेज के अंदर इतनी क्या जल्दी थी कि इस समय पे रेनोवेशन किया जा रहा है? ये कुछ मतलब ऐसा निकल के नहीं आ रहा है सामने कि जो मेडिकल कॉलेज था वो क्राइम सीन था और उसके साथ छेड़खानी की जा रही है, रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। मेरे समझ से जो बात बाहर जा रही है वो ये है कि उस समय पे कंस्ट्रक्शन क्यों किया जा रहा है। चौथा पॉइंट ये है कि अगर अकेला व्यक्ति इस पूरे मामले में नहीं है तो फिर वो लोग कौन है जिनको बचाने के लिए इतना सारा तामझाम किया जा रहा है? क्या वो कोई बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है जिसके लिए इतना कुछ तामझाम किया जा रहा है? मेरे जो ये डाउट्स है मैं चाहता हूँ कि आप लोग है वो इसका जवाब दो। आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है?